अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक रूप अलेखय नामी, एक रूप अनेक नामी, आरती सद्गुरुदेव नमामि, आरती सद्गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, महिमा नेति श्रुति गावे, महिमा नेति नेति स्तुति गावे, नित्य निरंजन सब बतलावे, नित्य निरंजन सब बतलावे, शेष शारदा पार न पावे, शेष शारदा पार न पावे, जय सच्चिदानंद अभिरामी, जय सच्चिदानंद अभिमानी, आरती सद्गुरुदेव नमामि, आरती सद्गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, वचन किरण तम मोह विनाशक, वचन किरण तम मोह प्रकाशक, ज्ञान सूर्य माया के शासक, ज्ञान सूर्य माया के शासक, दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, ब्रह्मादिक सुर सैन्य नमामि, ब्रह्मादिक सुर सैन्य नमामि, आरती सद्गुरुदेव नमामि, आरती सद्गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, जब तक गुरु तुम कृपा न करते, जब तक कृपा न गुरु तुम करते, विधि हरि हरि क्या भव से तरते, विधि हरि हरि क्या भव से तरते, अस विचारी गुरु भगति जो करते, अस विचार गुरु भगति जो करते, मिलते राम उन्हें सुखधामी, मिलते राम उन्हें सुखधामी, आरती सद्गुरुदेव नमामि, आरती सद्गुरुदेव नमामि, प्रभु अंतर्यामी, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, गुरुवर चरण कमल की छाया, गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर ताप भय माया, करती दूर ताप भय माया, जब तक पूर्ण होए दाया, जब तक पूर्ण न होवे दाया, मिलते नहीं शिव अंतर्यामी, मिलते नहीं शिव
सकल इंद्रिय संयम के भूषण शम दम पंच सुयम के भूषण समदम पंच युम के स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी आरती सद्गुरुदेव नमामि भारती सद्गुरुदेव नमामि पार प्रभु अंतर्यामी ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी जीवन धन मंजुल निज जन के जीवन धन मंजुल निज धन के आकुश भद बताग्य निज मन के आकुश महापलंग निज मन के सूचिपथ परमारथ पथि कनिके सुचर मारत पथ कर के एक रस आनंद रूप नमामि एक रस आनंद रूप नमामि आरती सद्गुरुदेव नमामि भारती सद्गुरुदेव नमामि पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी आरती जय हनुमान लला की आरती कीज हनुमान लगा की दुष्ट दल रघुनाथ कला की दूत दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कांपे जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जग निकट न झाके रोग दोष जग निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई संतन के प्रभु सदा सहाई जय वीरा रघुनाथ पठाई जय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाई गंगा जल सिया सुदिलाई गगन सिकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई जात पवन सुत बार चलाए लंका जारी असुर संहारे गंगा जल असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर मन पूजित बड़े धरणी पर लाई सजीवन प्राण उबारे लाय सजीवन प्राण उबारे बैठी मताल तोरी जमुकारे बैठी मदार तोरी जमदारे हरि रावण की भुजा उखारे हरि रावण के भुजा उखारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लोछाई कंचन थार कपूर लगाई आरती करत अंजला माई आरती करत मंडला माई जो हनुमान की आरती गाई
लंका विध्वंस किया है रघुराई, लंका विध्वंस किया रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। राम हु राम हु राम हु राम, राम हो राम हो राम हो राम, जय सच्चिदानंद घनश्याम, जय सच्चिदानंद घनश्याम। लाल देह लाली रस राम, लाल देह लाली रस राम, धर लाल लहू सिया राम, धन लाल रंगो सिया राम। वज्र देह दामोदर नाम, वज्र देह दामोदर राम, जय 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 कपिसूर सिया राम, जय 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 कपिसूर सिया राम। ओम करे संकट हरण मंगल मूर्ति संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत जय जय सुर नायक जन सुखदायक मनत पाल भगवंता। जय असुरारी सेतु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, परम न जानई कोई,
रखा है भागवत वहां रखा उठा के लाओ खुला रखा भागवत पीछे मैं पीछे आरती अति पावन पुराण की सर्वभारती विज्ञान धारिणी विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल आरती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप विशाल निवारणी जन्म मृत्यु वैभव भयहारिणी सेवन सतत सकल सुखकारिणी मोहं सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्वरहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनिवन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मोक्ति रति प्रेम सुदासनी लताय किंचन प्रिय सुजानकी प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो आपको यथासंभव दक्षिणा सब जगह चढ़ा करके बैठ जाइए सुनने के लिए। कल परम पुनीत दिवस था, कथा का प्रथम दिन था, कथा प्रारंभ हुई। प्रतिदिन की यह परंपरा रहेगी कि कथा की शुरुआत 2 बजे से होगी। पहले ये जितनी आरती हुई है तीनों आरतियां होंगी। आरती होने के बाद पहले दिन जो कथा हुई है उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तत्पश्चात फिर आगे की कथा शुरू होगी। माइक जरा ठीक कर लीजिए भाई, बहुत साउंड इसमें उल्टा सीधा के का हो रहा है। देखिए
कल जो कथा हुई उसमें भागवत क्या होता है इसके बारे में आपको प्रकाश डाला गया। आपको ये बताया गया कि हमारी जो रहनी है, जैसे हम रहते हैं जीवन में, जो हमारी आदत है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो प्रभुमय हो जाए, प्रभु से ओतप्रोत हो जाए। इसको अपने जीवन के रहन को, जो प्रतिदिन हम अपने जीवन में हमारी आदत क्या होती है, हम लोग रात को सोते हैं ना, हर आदमी। कोई आप लोगों में से ऐसा भी है जो जगता है सारी रात, या हमेशा जगता ही रहता है, सोता नहीं? सोते हैं ना, तो सवेरे उठते हैं, उठने के बाद कोई जल पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है। इस तरीके से आदमी अपना कार्यक्रम दिन का शुरू करता है। दिन भर उसकी जो आदत होती है उसी को उसका स्वभाव कहते हैं। और जो ये स्वभाव है ये व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाता है। यदि वो चाहे कि हम इसको छोड़ दें तो बहुत कठिन है। जीवन में जाने अनजाने हम लोग बहुत से ऐसे कृत्य करते रहते हैं जो सब के सब पाप की कैटेगरी में आते हैं। तो सुनिश्चित है कि जब हमारे द्वारा किया जाने वाला सारा कार्य पाप की श्रेणी में है तो हमें कष्ट जरूर मिलेगा। और हम लोग कहते हैं कि हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना करके कल के उस पर ले आता हूं। हर एक व्यक्ति को क्या कहते हैं? आत्मा। सभी के अंदर क्या है? आत्मा। ये भागवत की कथा के शुरुआत में कथाकार जो है लिखते हैं कि एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव। पंडित आत्मदेव के पास धन दौलत संपत्ति बहुत थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधकारी, धुंधली। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बहुत दिन तक उनको कोई पुत्र नहीं हुआ, बहुत परेशान रहे। सभी तरह का उपाय उन्होंने किया लेकिन उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। धन दौलत सब था, इज्जत मान मर्यादा सब कुछ था। अगर वो घर में गाय रखते थे तो वो भी बच्चा नहीं देती थी। जो पेड़ लगा देते थे उसमें भी फल नहीं आता था। आप सब लोग ये बात जानते ही हैं कि इस तरह की स्थिति किसी के साथ हो जाए तो क्या होगा। गांव के लोग कहेंगे कि आज फलाने का मुंह देखे, फलानी का मुंह देखे, आज दिन कैसे बीतेगा भगवान ही मालिक है। तो ताना मेहनत सब नाना प्रकार की चीज हुआ करती थी। तो पंडित आत्मदेव ने सोचा कि ऐसे धिक्कार वाले जीवन को जीने से क्या फायदा है। चलो पुत्र नहीं हो रहा है, सब उपाय करके मैं हार गया, तो अब मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। जान देने की दृष्टिकोण से, मरने की दृष्टिकोण से वो सरिता के किनारे गए जंगल। अभी वो आत्महत्या करने ही वाले थे कि उन्हें एक संत दिखाई पड़ा। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम क्या करना चाह रहे हो? जीवन भगवान का दिया हुआ है। जब तुम्हारा दिया हुआ जीवन नहीं है तो इस प्राप्त जीवन को नष्ट करने का भी तुमको अधिकार नहीं है। तो उसने कहा महाराज, ये जीवन मेरा धिक्कारपूर्ण है। ऐसे धिक्कारपूर्ण जीवन से तो मौत अच्छी है। कहा मैं जान सकता हूँ क्या कारण है? कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतति नहीं है, पुत्र पुत्र कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। विद्वान व्यक्ति थे, ज्योतिष भी थे, सिद्ध संत थे। उन्होंने उसका मस्तक देखा और देखने के बाद कहा कि भाई तुमको तो कोई पुत्र पुत्री इस जन्म में क्या, पिछले जन्म में भी नहीं था, इस जन्म में भी नहीं होगा और अगले 5 जन्म में भी नहीं होना है। तो उन्होंने कहा महाराज जब ऐसा ही होना है तो हमें मर जाने तो क्यों रोक रहे हो आप? तो कहे कि
नहीं मरो नहीं, मैं कुछ करता। तो उन्होंने एक फल उसको दिया, कहा कि ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना। प्रसन्न हुए, घर लेकर के आए, अपनी पत्नी जिसका नाम धुंधकारी था उसको दिया। कहा कि सुनो भाई, ये एक महात्मा ने दिया है, इसको तुम खाओगी तो तुम्हें बाल गोपाल होगा, जो हम लोगों का ये कलंक है ये समाप्त हो जाएगा। पत्नी ने सोचा, देखा था अगर पेट में बच्चा आएगा, 9 महीने उसको पेट में पालना बड़ा कष्ट होता है। पहले दूसरे महीने में खाना छूट जाता है, पलटी आती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कहीं आना जाना बंद हो जाता है। सोचने लगी कि काश कोई ऐसा उपाय निकल आता जिससे मेरा काम बन जाता। उसकी बहन आई हुई थी उसके घर, उसने अपने बहन से परामर्श किया। तो बहन को भी अपना स्वार्थ समझ में आया। उसने कहा देखो मेरे पेट में बच्चा है। कहा हाँ दीदी है। तो कहा कि तब तुम ये जो फल है ये गाय को खिला दो, और मेरा बच्चा जो हो जाएगा चुपके से मैं तुमको दे दूंगी, और तुम्हें बच्चा जन्मने का भी कष्ट नहीं होगा। हमारे पति को जानती हो बहुत गरीब है, तुम धन वगैरह अभी से दे दो या आगे दिला देना, और बच्चे का तुम पालन पोषण करना, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। उसने कहा दीदी ठीक करे। उस फल को उसने एक गाय उनके यहाँ थी उसको खिला दिया, और 9 महीने किसी तरह से नाटक करती रही। एक दिन जब उसके बहन को बच्चा हो गया, जब उसे खबर मिल गई, तो उसने पंडित जी को कहीं बहाने से भेज दिया और अपनी बहन को बुला लिया, उसके नवजात बच्चे को ले लिया, और पंडित जी से कहा कि जब आप बाहर गए थे तो मेरे ये पुत्र हुआ, और उधर गाय से एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। क्योंकि ये बच्चा धुंधली को हुआ था तो उसका नाम धुंधकारी हुआ। यह बच्चा बचपन से ही बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने बहन को जैसा कहा था उस तरह से धन संपत्ति जो कुछ देना था दे दिया। बचपन से ही इस व्यक्ति के अंदर ये जो धुंधकारी था इसके अंदर बहुत ही दुष्टता थी। सब बच्चों को किसी को कुएं में डाल देता, किसी न किसी के साथ गलत व्यवहार करता रहता था। और जो गोकर्ण की हुए गाय का बच्चा हुआ उसका कान तो गाय जैसा था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। वो बहुत ही सुंदर, अच्छे देखने में और पढ़ने लिखने में तेज। धुंधकारी भी स्कूल गया, उनको भी स्कूल भेजा गया। गोकर्ण को भी गोकर्ण पढ़ लिख करके विद्वान हो गए। धुंधकारी ने पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल से भाग गया। धीरे धीरे धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप की संपत्ति को व्यसन में लुटाने लगा। व्यसन में लुटाते लुटाते उसके अंदर यह भी व्यसन आ गया कि वो शहर की 5 वेश्याओं के साथ फंस गया। उनके साथ होने के कारण वेश्याओं को तो धन चाहिए था, धन देते देते सारी संपत्ति आत्मदेव की समाप्त हो गई। आत्मदेव की पिटाई करने लगा। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने सलाह दिया कि पिताजी, इस भाई का मेरे स्वभाव ठीक नहीं है, आप घर छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाइए, अपना अंतिम समय बनाइए। वो तो चले गए आत्मदेव जी। जो उसकी माता धुंधली थी उसको एक दिन धुंधकारी ने कहा कि तुमने बहुत सा धन गाड़ के रखा है, मुझे निकाल के दो। उसने बताया कि बेटा कोई धन बचा नहीं, लेकिन उसने माना नहीं। उसकी इतनी पिटाई किया कि वो मरणासन्न हो गई। और जब मरणासन्न हो गई तो उसने देखा कि अब तो मैं रोज पीटी जाती हूँ, तो जा करके किसी कुएं में गिर गई, अपने आप अपना जान दे दिया। इधर धुंधकारी की आदतें सब खराब थी, पैसे की कमी थी। उसने राजा के यहाँ चोरी किया, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, उनको ले आकर के चोरी का सारा धन उसने दे दिया। इन वेश्याओं ने सोचा कि एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा राजा के द्वारा, इसको फांसी होगी, ये मारा जाएगा अवश्य बहुत जल्द।
इसलिए ये धन भी चला जाएगा। तो हम लोग क्यों न ऐसा करें कि इसी को समाप्त कर दें। तो सबों ने गड्ढा खोद करके उसके ऊपर सूत का एक खाट बनाया, उसके नीचे आग सुलगा दिया, उसको उसी खाट में बांध दिया, उसके मुंह में अंगारे भर भर करके उसको मार डाला और उसी कुआं जो नीचे बनाया था अंगारे का उसी में उसको डाल दिया। धन लेकर के सब गायब हो गई। धुंधकारी की मरने के बाद बहुत बड़े प्रेतात्मा हुए, गांव भर अगल बगल सबको सताने लगे। ये जो इनका भाई था आत्मदेव का दूसरा बेटा जो गाय से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम गोकर्ण था, वो एक दिन सब जगह की यात्रा करके अपने गांव में पहुंचा। तो उसी स्थान पे जहां उसका घर था वहां उसने विश्राम किया। रात में उसको बहुत भयानक भयानक स्वप्न हुए। उसने कहा कि भाई ये तो मेरे साथ इस तरह से घटना कर रहा है, कौन है, मेरे सामने आवे। धुंधकारी कहा कि मैं महाप्रेत हूं, मैं आपके सामने आ नहीं सकता क्योंकि आप गायत्री के उपासक हैं। सारी कहानी उसने अपने भाई को बता दिया। भाई ने कहा कि भाई तुम्हारे बारे में तो मुझे पता हो गया था, मैंने गया और दुनिया भर के जो कार्यक्रम है सब पिंड सब तुम्हारे लिए मैंने किया। तो उसने कहा मैं तो इतना पातकी हूँ, धुंधकारी ने कहा कि मेरा आपके किसी भी कर्म करने से कोई उद्धार नहीं हुआ। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि आखिर इसका क्या उपाय किया जाए, इसको कैसे तरने का कोई उपाय मिलना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह जब सूर्य भगवान निकले तो भगवान सूर्य की उपासना करते हुए गोकर्ण ने उनकी गति को रोक दिया अपनी तपस्या से और उनसे कहा कि महाराज हमको पहले आप ये बताइए कि ये जो भाई मेरा महाप्रेत हुआ है इसका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान सूर्य ने बताया कि देखो भाई, इनको भागवत की कथा सुनाओ, भागवत की कथा यहाँ करो, भागवत की कथा जब पूर्ण होगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने गांव वालों को बताया और बहुत जल्द ही भागवत की कथा का 7 दिन का, जैसे हम लोगों के यहाँ ये 7 दिन की कथा है उस तरह से कथा का आयोजन किया। उस प्रेत का आवाहन किया और वो प्रेत जैसे ये बांस गड़ा है ना आपकी तरफ इधर, उस बांस की सबसे नीचे वाली गांठ में आकर के बैठ गया। एक एक दिन भगवान की कथा होती रही। 7वें दिन जैसे कथा हुई, एक एक दिन जो कथा होती थी एक गांठ फट जाती थी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7वें दिन 7 गांठ फट गई। धुंधकारी मुक्त हुआ और कहते हैं कि भगवान के यहाँ से वो लोग धाम से चतुर्भुज रूप धारण करने वाले भगवान के पार्षद आए और उन्होंने उसको धुंधकारी को अपने रथ पर बैठाया और लेके जाने लगे। गांव वाले सब लोगों ने घेर लिया, कहा भाई रुको रुको, रोक लिया उनको। रोकने के बाद उनसे पूछा कि भाई कथा तो हम लोगों ने भी सुना, इसको मुक्ति मिल गई, इसे आप लेके जा रहे हैं, हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली। तो भगवान के जो पार्षद आए थे उन्होंने बताया, कहा देखो भाई ये प्रेत है लेकिन 7 दिन पहले से इसने सब कुछ काम अच्छे काम खराब काम सब छोड़ करके ये केवल कथा में आ गया और कथा के जो नियम है उसका इसने पालन किया और विधिवत कथा का श्रवण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये मुक्त होकर के जा रहा है। तो कहा क्या हम लोग भी करें तो मुक्त हो जाएंगे? कहा हाँ बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो बताया उन्होंने कि देखिए कथा सुनने वालों को चाहिए कि एक मिनट भोजन करें, संभव हो तो जमीन पर शयन करें, अपने इंद्रियों पर संयम रखें, भगवान के नाम का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस पूरे पीरियड में अपने मन को मनसा वाचा करना शुद्ध रखें। लोगों ने वही किया। श्रावण के महीने में फिर वहां पे इसी तरह से भागवत गोकर्ण जी ने किया और फिर उसी तरह से भगवान के गोलोक धाम से रथ आया जिसमें सारे ग्रामवासी उस पर चढ़ करके गोलोकवासी हुए।
देखिए हम लोगों के 4 पुरुषार्थ होते हैं। कल यही कथा की शुरुआत करते हुए महाराज जी ने इसकी शुरुआत किया था और कहा था कि भक्ति देवी जो दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी बड़ी, गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई, वो जब घूमते घूमते अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर वृंदावन में आई, मथुरा वृंदावन में आई, तो वहां आने मात्र से भक्ति देवी पुष्ट हो गई, जवान हो गई। लेकिन उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो बेहोश बने रहे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति को मां कहा जाता है, ज्ञान और वैराग्य को उनका पुत्र कहा जाता है। अगर किसी का बेटा आपको मिल जाए तो अपनी मां के पास तक पहुंचा देता है। भगवान के पास जाने के 3 रास्ते हैं, यही तीनों रास्ते, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। लेकिन इसमें से जो भक्ति है ये स्वतंत्र है। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य मिले तब भक्ति अपना प्रभाव देगी, नहीं। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति वो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखती है, भगवान को प्राप्त करा देने में सर्वथा सक्षम है। 2 मार्ग हुए, बाकी एक मैंने आपसे चर्चा किया भक्ति, दूसरा ज्ञान और वैराग्य। ये 2 अन्य रास्ते हैं भगवान को पाने का। तो पहला ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग के बारे में आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। ज्ञान मार्ग एक आदमी ने सुना है। ज्ञान मार्ग वो होता है कि ज्ञान मार्ग के मानने वाले भगवान के सगुण रूप को नहीं मानते हैं, निर्गुण भगवान को मानते हैं। वो निर्गुण क्या, उसको निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म के 3 स्वरूप है, भगवान के 3 नाम है। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, उसी का नाम है, और तीसरा भगवान। ब्रह्म जो है वो बिल्कुल निर्गुण निराकार है, सत्ता मात्र है। सन्यासी लोग, जोगी लोग, निर्गुण की पूजा करने वाले लोग उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो निर्गुण निराकार है, सत्ता मात्र है, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। जो कल पंडित जी ने कहा था, सोहम तत्त्वमसि, वो जो दुनिया भर की ये मंत्र है, ये ज्ञानियों के मंत्र हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके यहाँ इस तरह का मंत्र दिया जाता है। सोहम, सो कौन? वो भगवान। अहम माने मैं, जो भगवान है वही मैं हूँ। जो क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। वो विभु है, हम अणु है। वो बड़ा है, हम छोटे हैं। और उनके यहाँ ज्ञानियों की परंपरा होती है कि हम उनका स्मरण करते 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 हम वही हो जाएंगे। जो गोस्वामी जी ने कहा, तो जाने के देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाएगी। जो भगवान है वही उसका छोटा स्वरूप आत्मा है। हम आत्मा में आह्वान करते हैं भगवान का कि आत्मा विराट स्वरूप धारण करके उससे, ब्रह्म से एक हो जाए, तादाद हो जाए। यह ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग अगम है, इस पर चलना कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कहत कठिन समझन, कठिन साधन, कठिन विवेक, वो गुणाक्षर न्याय जो मृत्यु अनेक। ये जो ज्ञान का मार्ग है, आगे भी उन्होंने कहा, ज्ञान का मार्ग निर्माण की धारा, परत खगेश में लागे द्वारा। खगेश कहा उन्होंने किसको? पक्षियों के राजा गरुड़ जी को। हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग जो है दुधारी तलवार है, इसमें किसी का कोई सहारा नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका न कोई नाम है, न गुण है, न स्वरूप है, जिसका न कोई रास्ता है, न चलने का कोई उपाय है, उसमें अपने बुद्धि और अपने विवेक से चलना है। तो जरा सा भी फिसले तो क्या होगा? गिर जाएंगे। वही तलवार, दुधारी तलवार ही काट देगी। तो इस रास्ते से चलने वाले जो होते हैं वो ज्ञान मार्गी होते हैं। और दूसरा कहा वैराग्य। वैराग्य का मार्ग क्या है? वैराग्य का मार्ग वो होता है
कि यह जो संसार है, इस संसार में रहते हुए इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उनसे विरत हो जाना, विरत ज्ञान का सच्चार ममस। ये जो संसार है इसमें सब धोखा ही धोखा है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इससे हमको क्या होता है, लास्ट में जैसे केले को हम छीलते हैं, केले के पेड़ को मिलता कुछ नहीं है, जैसे प्याज को छीलते हैं छिलका निकल जाता है, अंत में मिलता कुछ नहीं है। इसी तरह से यह संसार है, संसार तो इसमें कुछ मिलता नहीं। तो इसका बनाने वाला कौन है, उसको पाने के लिए इस संसार से विरक्त हो जाए, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले योगी होते हैं। योगी इसको मानते हैं, उसको पूजते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। वही ब्रह्म जब थोड़ा सा साकार रूप धारण करता है, भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करता है, तो वह परमात्मा कहलाता है। परमात्मा के लिए ये कहते हैं कि परमात्मा ही विभिन्न रूप धारण करके अवतार धारण करता है, अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के उपाय रच करके इस संसार को रचता है, इसको चलाता है, इसका सृजन करता है, संहार करता है। और तीसरा स्वरूप भगवान का है। भगवान में 6 गुण होते हैं, नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर। इस तरह से भगवान के 6 गुण होते हैं। तो तीनों 3 चीजें हैं। 3 मार्ग हुआ, 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य का मार्ग और भक्ति का मार्ग, ये 3 मार्ग है। इन तीनों मार्गों के बारे में जो ज्ञान करे, प्रकाशित करे, वह है श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण की जो विभिन्न कथाएं हैं, कथानक हैं, वो ये बता देती हैं कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस मात्र थोड़ा सा समय आपको लेकर के मैं आपसे चर्चा कर दूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कि हिंदुओं का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम वेद है। वेद के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, माताएं, पुरुष लोग, सब लोग। 1 2 3 वेद, 4 वेद हैं। इसको वेद व्यास नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने वेदों का 4 खंड कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद हमारे संविधान है। जैसे आज संविधान है भारत का, उसमें हर कुछ लिखा हुआ है, जन्म से लेकर के मरण तक, अधिकार से लेकर के कर्तव्य तक। वैसे ही हमारे वेद में सनातन धर्म, सनातन की परंपरा, सारा कुछ उसमें निहित है। और इसी से 6 शास्त्र प्रकट हुए। इसमें जो सबसे अंतिम शास्त्र प्रकट हुआ, इस 6 दिन के अंदर मैं आपको उसमें चर्चा करूंगा, उसको कहते हैं वेदांत। वेदांत दर्शन को देने वाले महर्षि वेदव्यास जी थे, जिन्होंने 4 अध्याय में वेदांत दर्शन को लिखा। हर एक अध्याय में 4-4 अध्याय हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के उसमें 16 अध्याय होते हैं और उसमें कुछ सूत्र होते हैं जिनको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। वेदांत दर्शन के सूत्र, जैसे पतंजलि जी ने सूत्र दिया है योग दर्शन का, उसी तरह से उन्होंने वेदांत दर्शन दिया है। वेदांत दर्शन के जो सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों की जो व्याख्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह जो भागवत महापुराण है वो वेदांत दर्शन की व्याख्या है, कारिका है उसको कैसे समझाया जाए। वेदांत दर्शन में जैसे सबसे पहला सूत्र है, अब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा सूत्र है जन्मांतस्य। तो जो भागवत की शुरुआत है उसका पहला जो श्लोक है वो यही से शुरू हुआ है, जन्मांतस्य। ये यही से शुरू होता है, जिसकी व्याख्या कल आपको व्यास जी ने इस मंच से समझाया कि जिसका जन्म ही जो परम सत्य है, जिसका जन्म ही सब कुछ है, जिसका जन्म होता है तो मरण होता है, वो भगवान परब्रह्म परमेश्वर, जिसने अपनी शक्ति से इस सारे ब्रह्मांडों की रचना किया है, जिसने ब्रह्मा की रचना किया और ब्रह्मा भी
जिसको आदि कवि कहा जाता है, उसने भी जब वेदों का मर्म नहीं जाना तो भगवान की जब उसने उपासना किया तो भगवान परब्रह्म जिसको भगवान कहते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जिसको कहते हैं, उन्होंने उसके हृदय में प्रेरणा दिया, जिससे वेदों का ज्ञान हुआ। कल वेदव्यास जी कैसे क्या कहें उसके बारे में आपके व्यास जी जो यहाँ बैठे थे ये समझा रहे थे। वेद जो है वो परोक्षवाद की बात करता है। वेद में जैसे ऋग्वेद आप लीजिए, ऋग्वेद का पहला मंत्र है कि भगवान हमारा पुरोहित है। तो अब भगवान शब्द जो वहां आया है वो भगवान करके वहां नहीं आया, या भगवान भी आ जाए तो आप भगवान से क्या समझेंगे, कौन सा भगवान? भगवान तो बहुत से हैं, चर्चित हैं। तो भगवान क्या है, इसको ये परोक्षवाद है, इसको जानने के लिए गुरु के पास जाना होगा। गुरु फिर समझाएगा कि भगवान क्या होता है। तो वेद परोक्षवाद को बताता है। वेद कोई भी चीज सीधी सीधी बात नहीं करता, लाक्षणिक बात करता है, लक्षण में प्रकट करता है। जैसे कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट उसका मुंह और जीरा, यानी जीरा कितना भी हो तो ऊंट का मुंह और पेट इतना बड़ा होता है कि उसके लिए कुछ नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अत्यधिक खाने वाले को बहुत थोड़ी सी चीज प्राप्त होना, ये लाक्षणिक उसका अर्थ हुआ। उसी तरह से वेद सूत्रवत भाषा में लाक्षणिक बात करता है, और जिसकी व्याख्या 6 दर्शन में की गई है। इसमें से सबसे अंतिम दर्शन वेदांत दर्शन है, और उस वेदांत दर्शन में सूत्र दिए गए हैं। उन सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। इस दर्शन में तीनों चीजों की व्याख्या हुई है, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। आप जो यहाँ पीछे देख रहे होंगे, मंच के पीछे लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ज्यादातर आप देखते होंगे कि लिखा रहता है ज्ञान, भक्ति न लिख करके लिखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 7 दिवसीय कथा, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ कथा नहीं है, ये भक्ति यज्ञ है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं ध्यान आपका इधर आकृष्ट कर रहा हूँ। ये भक्ति यज्ञ है। मैंने आपसे चर्चा किया कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को उसका मां कहा गया है दोनों का। तो भक्ति कैसे पुष्ट हो, इसके बारे में भागवत में क्या क्या चीजें आई हैं, कैसे ये पुष्ट होगा, कैसे आप इसको जानेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा प्रकाश आपको डाला। अब इस दृष्टिकोण से जब आप पूरी कथा, कल तो कथा की शुरुआत मात्र ही हुई थी, आज से 6 दिन की जो कथा बाकी है, इसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ बोध हो जाएगा। और प्रतिदिन आधे घंटे, 2 बजे से यहाँ शुरू होगा, आधा घंटा व्यास जी को 3 बजे से कथा शुरू करेंगे, आधा घंटा आरती और ये सब, और संक्षिप्त में आप लोगों की जो ये व्याख्या मैंने किया है ये मैं आपसे बहुत चर्चा करता रहूंगा, ताकि आप लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो जानकारी है, वो पुष्ट हो जाए। अब आप जानिए कि हमारे यहाँ पुरुषार्थ क्या बताया गया है, 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं उनको। क्या क्या पुरुषार्थ है? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। सब सनातन धर्म का जो अनुयायी है वो यही चाहता है कि हम धार्मिक हो, धर्म से हम धन कमाएं, हमारी जितनी कामनाएं हैं संतति उत्पन्न हो, हमारी सांसारिक जितनी कामनाएं हैं संपूर्ण हो, और अंत में हम मोक्ष पा करके भगवान को प्राप्त हो जाए। तो 84 लाख योनि में आवागमन का चक्कर है, ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये 84 लाख की योनि का क्या चक्कर है, कैसे ये समाप्त होगा? क्या यही 4 पुरुषार्थ है, या भागवत इससे अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ बताती है? तो भागवत के दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी ने इस पे चर्चा किया है। अब मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, अब मैं माइक व्यास जी को देना चाहूंगा, क्योंकि सीमित समय होता है कथा का। 6 बजे आप जानते हैं, 5:30 बजे कथा समाप्त हो जाएगी, 6 बजे तक आरती करते हुआ हो जाएगा। तो इतने में आप कथा को ध्यान से सुनिए। आज संभव है कि आप लोगों को एक आध तो भजन भी
2.5-3 घंटे में होता बहुत कम है, फिर भी तो कल मैं फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा कि इन 4 पुरुषार्थ के अलावा एक पुरुषार्थ और है जिसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। वो है भगवान का प्रेमास्पद परम पद, जो केवल भक्तों को ही प्राप्त होता है। तो भगवान का ये प्रेमास्पद परम पद क्या होता है, इस पर मैं कल आप लोगों से कल चर्चा करूंगा। वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस कथा में उपस्थित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि यह कथा गुरुदेव भगवान को और हनुमान जी को समर्पित है। तो अब मैं माइक पंडित जी को सौंपूंगा। एक बार आप लोग नारा लगाइए, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि बोल। बंद करना, वहाँ लगाना था हमारा। चलाने वाला धर्मों का पोता था, वो कहाँ भाग गायब हो गया। लाइए बंद।